Hi everyone. So I'm Umakant. So he is Samirandan Sahu. He is currently getting a post of TOC, Technical Officer in BRC. So he is from my college. He is my junior cum friend. So hi Samir. Hello, Umagan Bhai. It's a nice pleasure to talk to this channel. So don't be formal. So हाँ, it's सो क्या बात है ना, तो उमाकांत भैया जो है वो मेरे दो बैच के ऊपर ना बीएससी में थे, तो हमने बहुत सारा जो ना बॉन्डिंग है, मतलब जो बोलते हैं ना, और जो इंटरव्यू जो पहले का दिन जो पढ़ाई हमारा हुआ था. तो मतलब वो जो हार्डकोर जो ना बॉन्डिंग होता है ना, वो ना बॉन्डिंग है, वो फ्रेंड नहीं, वो तो वन टाइप के ना ब्रदर है मेरा, वन टाइप की जो ना गाइड जैसे बोलते हैं ना, पूरा ना गाइड करते हैं मेरे जो भी इंटरव्यू में जो भी हुआ है टेक्निकल ऑफिसर में, तो हमने पूरा प्लान करके रखा था कि इस डेट को हम ये करने वाले हैं। तो जो ना ईएमटी का जो पार्ट था, मैंने कहा कि मैं ये बता देता हूँ, आपने बाकी जो है आप बता दीजिए। हाँ. भैया ने एटॉमिक वगैरह जो है वो अच्छे से किया था, एटॉमिक का जो ना स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह पार्ट से। तो ये हमारा जो जर्नी था, हम रिटिन साथ में देने के लिए गया था. मेरा तो अभी पीएचडी काफी एंगेजिंग चल रहा है, थर्ड ईयर में हूँ, तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ. तो हम साथ में गए थे. उड़ीसा भवन में खाने के चक्कर में गए थे दोनों रिटिन देने के लिए. दोनों का रिटिन हो गया था. फिर इंटरव्यू का 3-4 दिन पहले उनको बुला लिया था, आजा साथ में यहाँ पे पढ़ाई करते और घूमते आईआईटी कैंपस. ऐसा ही हमारा सफर था. वो मेरा अच्छा दोस्त है. हम मैं उनको कभी जूनियर में नहीं देखता हूँ. मेरा जैसा नेचर है, मेरे से सब लोग के साथ दोस्ती बन जाता है. तो वो आया था, फिर हम लोग साथ में पढ़ाई शुरू किए थे. मैं लैब से आने के बाद रात को थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता था. वो बंदा का ईएमटी बहुत स्ट्रांग था, जो कि रात को वैसे भैया हमने कभी कभी वैसे वो जो ना 3-4 बजे तक आईआईटी कैंपस में ना, एग्जैक्टली मतलब ना घूमते हैं पूरा। एग्जैक्टली पूरा कैंपस घूमते, बुआ लेक जाते, हॉस्टल के ऊपर जाते. फिर वो ईएमटी अच्छा था उनका. उन्होंने मुझे काफी चीज भी बताया था. और मैं सॉलिड एटॉमिक वगैरह जो भी पार्ट्स था उनको, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हो गया और रिसर्च बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कशन किए थे. काफी अच्छा था वो, मतलब प्रिपरेशन फेज अच्छा था. हाँ, और इंटरव्यू मेरा पहला दिन था, उसका नेक्स्ट दिन उनका था. ठीक है, इंटरव्यू भी दोनों का कॉन्जिक्यूटिव डेट में था. और मेरा इंटरव्यू भी काफी अच्छा गया था. मैं अभी पोस्ट करूंगा क्या क्वेश्चंस एग्जैक्टली मुझे पूछे थे. मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा गया था. बट ठीक है, वेटिंग लिस्ट 3 में आया. सो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी हुआ इट्स फाइन. बट ही गेट ए पोस्ट विच वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोमेंट इन माई लाइफ. वो मोमेंट बहुत अच्छा था. मैं इमीडिएटली राजा भाई को कॉल करके बोला था कि भाई समीर का हो गया इंटरव्यू. बहुत खुशी मोमेंट था, क्योंकि हमारा बीच में कोई जा रहा है. सो इट्स ए ग्रेट मोमेंट. और ऐसा नहीं कि हमने कुछ स्पेशल प्रिपरेशन किया था. नो, इट्स ए जेन्युइन, इट्स ए हाँ, हाँ। नॉर्मल थिंग, राइट. सो हाउ वाज योर इंटरव्यू? तेरा इंटरव्यू कैसा था और पैनल क्या क्या नॉर्मल क्वेश्चन था? तू क्या बच्चों को बोलूंगा कि ओके, सो मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा एमएससी के बाद, मतलब जो भी मेरा जो है ना पूरा ना कैरियर के, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था जो कि बीआरसी का था। तो मैं तो अंदर से पूरा ना डरा हुआ था। तो उमाकांत भैया ने बताया, मैंने दो बार बार दिया है इंटरव्यू, तू जा खूल, मतलब तो पूरा ना बिंदास होके जा, वहाँ पे जो भी आता है बोल दे, अगर कुछ भी नहीं आए तो ना बोल दे। अ, अगर कुछ उल्टा सीधा बोल देगा ना, तो उसके अंदर ही वो ले लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भैया, फिर निकलते हैं। तो उनका फर्स्ट डे था, मेरा डे 2 में था। तो ना कुछ मुझे ना भैया कुछ टिप्स बताए थे कि जैसे क्या अप्रोच करना है हमने। तो ठीक था, मुझे बाहर बिठाए थे, मुझे अंदर कॉल करे कि जो ना समीर तुम अंदर आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, फिर ना चलते भाई हैं। को इलेक्ट्रॉनिक्स का हेक्साडेसिमल डेसिमल जो नंबर सिस्टम होता है ना, उनका कन्वर्सन में फंसा दिया था. और उनको लैग्रेंजियन का सिस्टम दिया था पेंडुलम का. फिर उनको डबल पेंडुलम ले लेके वाल का बाहर चला गया था. रूप का ऊपर ले लेते जो स्ट्रिंग होता है ना पेंडुलम का. भाई को बहुत कंफ्यूज किए थे. भाई ने बहुत अच्छा अप्रोच किया था. वो जब आके मुझे बताया कि मुझे थोड़ा दिक्कत हो आंसर देने में, और मेरा नहीं होगा, आपका तो अच्छा हुआ है, हो जाएगा. मैं उनको यही चीज बोला था, ऐसा कुछ भी नहीं, अच्छा होने से हो जाएगा. बुरा कुछ हमको लगता है बुरा हुआ है, क्योंकि हम सोचते हैं 100% दे के आएंगे, वो कोई भी नहीं कर पाता है, राइट. बट देखो उनका सिलेक्ट हुआ है, बिकॉज उनका जो अप्रोच था, उनका क्या है ना, वो फंडामेंटली बहुत साउंड था. और पॉइंट है कि वो चीज जो अप्रोच करता है, जो लड़ता है ना चीज को. देखो दुनिया में सब कुछ सबको पता नहीं है. एक बंदा को सब कुछ ऐसे पता नहीं है. हम स्पेकुलेशन से रिसर्च होता है, स्पेकुलेशन से नॉलेज ग्रोथ होता है, राइट. हम कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, इफ ये हो सकता है, क्यों हो सकता है, इफ नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता. ये अप्रोच ही रिसर्च अप्रोच होता है, राइट. जो कि उनके पास है, राइट. इसीलिए उन्होंने कोई भी क्वेश्चन को डायरेक्टली ना बोला, उन्होंने लड़ा. मतलब वो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बहुत अच्छा से लड़ा. बट वो खुद ही इतना
इतना सेटिस्फाइड नहीं था। वो लास्ट तक भी बोल रहा था कि भाई नहीं होगा नहीं होगा, बट उन्होंने शायद ईएमटी बहुत अच्छा किया था, हाँ, फास्ट ईएमटी जो था ना। मेरे जो ना फास्ट का जो हाफ एन आवर के ऊपर मेरा बस वो ईएमटी था, और मेरा जो वहाँ पे जो पोस्ट मेरे को मिला है, मुझे वो तो लगता है पूरा ईएमटी बेस्ड ही है। हाँ। क्योंकि ईएमटी जो फास्ट हाफ का बहुत अच्छे से गया था, जो भी और गॉस लॉ के एरिया से पूछे थे शायद गॉस को इनिशियली। बहुत सारे क्वेश्चन, वो हाँ। जो मतलब एक जो ना रिंग है उसके ऊपर ना मैग्नेटिक फील्ड वगैरह लगा लो, वो फ्लिप होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, लेंजेस लॉ, एंड जो ना इंड्यूस्ड ईएमएफ जो क्रिएट होता है, वो बाकी सब चीजों से भी पूछ रहे थे, वो जो ना मैक्सवेल्स लॉ वगैरह, हाँ। और उसका जो 4 इक्वेशंस है उसके क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो सब चीजें, तो उसका ना फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो ये मेरे आधे घंटे के आसपास चले गए, और वो बहुत डीप जा रहे थे जिस चीज पे है ना, वो डीप तुम जा जो रहे भी बोल रहे हो तो उनका डीप हाँ, थोड़ा थोड़ा deep, जाएंगे हाँ, लोग, ठीक है। तो आपने ये रखो कि आप ना पूरा डीप तक जाओ, कहीं पे ऊपर ऊपर ना खत्म कर दे, क्योंकि वहां पे वो ना पकड़ लेते हैं। अगर आप ऊपर में हैं तो वो वहां पे ही आपको निकाल देंगे आधे घंटे में, आधे घंटे क्या 5-10 मिनट में ही निकाल देंगे। तो फास्ट हाफा जो था, मैंने एक भी क्वेश्चन मतलब वो जो ना स्किप नहीं किया था, जो भी पूछ रहे थे जेंटली मैं उनको बता रहा था। आप एक चीज याद रखो, वहां पे आपको जो ना उनसे ऐसे मारपीट नहीं करना है कि ये मेरे को आता है, मैं नहीं बोल आता, रहा हूँ तो ईगो आप चुप ईगो रहो। को मतलब कंट्रोल में रखो, कंट्रोल आपका में ईगो रखो। कहीं पे भी जिंदगी में नहीं आना चाहिए, हाँ। ठीक है। तो फिर वो जब खत्म हुआ, फिर वो बोले कि नेक्स्ट एक सर बैठे थे, फिर बोले कि हम क्या करते हैं कि जो ना समीर आपसे जो ना क्लासिकल की पूछते हैं। तो वहाँ पे मेरे ना 15 मिनट तक चला, उसके बाद क्वांटम में आ गए। तो क्वांटम में वो जो ना एच ऑपरेटर होता है, एल ऑपरेटर हाँ, होता है, एंगुलर उसके मोमेंटम ऑपरेटर का कम्यूटेशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उन लोगों को दिए थे। और भी कुछ जो ना परटर्बेशन थ्योरी, ना वेरिएशनल प्रिंसिपल्स, वहाँ पे भी कुछ ना पोटेंशियल वगैरह ड्रॉ करके वेव फंक्शंस, आइगन वैल्यूज ये वगैरह। जनरल चलता है वो हाँ, लोग का। कुछ 1D को 2D कर दो, एक साइड इनफाइनाइट बना के एक साइड को फाइनाइट बना दो, टनलिंग दिखाओ, ये सब चलता है। ये जेन्युइन है, एमएससी स्टूडेंट कर सकते हैं। मेरा एक पॉइंट है कि मेरा इंटरव्यू भी अच्छा गया था। मेरा डिटेल्स में बोल दूंगा एग्जैक्टली, जो नियरली 20-30 क्वेश्चन मुझे पूछे थे। मेरा ऑटोमिक 30 मिनट चला था। मेरा इंटरव्यू काफी बहुत अच्छा गया था। तो बट ठीक है, इट्स जस्ट ए सो क्लोज सो फार सिचुएशन मेरे लिए था। इट्स सो क्लोज बट सो फार, बट ठीक है, आई एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स बिकॉज इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू मूव ऑन। सो मेरा यही बोलने का है, जो लोग भी बीआरसी तैयारी कर रहे हो, आप सिस्टमेटिकली पढ़ाई करो। क्यों पढ़ रहे हो, चीज है क्या, उसमें क्या क्वेश्चन हो सकता है, सेल्फ एनालिसिस करो, ठीक है। और ऐसा मत सोचो कि रिवीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मूला को छोड़ के कॉन्सेप्चुअली समझो क्या है। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएगा, यू हैव टू जस्ट आंसर 50 to 20 क्वेश्चन, राइट। बट क्वालिटी होना चाहिए पढ़ाई में, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा बीच में एक बंदा जा रहा है, कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। हम लोग जो भी ग्रो किए हैं, जितना भी आज तक भी आज ए रिसर्चर, आज ए स्टूडेंट हम ग्रो किए हैं, वो सेल्फ स्टडी और सेल्फ बिलीव के वजह से हो चुका है। तो आपको वही टिप्स बोलूंगा, आप खुद के ऊपर बिलीव करो, पढ़ाई करो सिस्टमेटिक। और सक्सेस टाइम लगता है, तो आपको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि उनको 24 साल 25 साल में मिल गया तो आपको मिल जाएगा। मुझे 26 27 अभी हो जाएगा, मेरा नहीं हो पाया, इसका मतलब ये नहीं कि आगे कुछ नहीं है या कुछ अच्छा है। ये कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते लाइफ, राइट। So if you put uncertainty principle in life, you will get time uncertainty, right? So बस बुक पढ़ाई करो rather than reading the materials, go through the books, fundamentally sound बनो और रिसर्च ओरिएंटेड सोचो, ठीक है। और एक बात बताता हूँ, बाकी मतलब जो ना मोस्ट ऑफ द लोगों को ये लगता है कि मेरा ये फास्ट इंटरव्यू है, होगा नहीं, ये नहीं होगा, ऐसे मत सोचो। वो ना बस लोग भी कुछ बताएंगे, तेरा नहीं होगा, फास्ट टाइम है, तू ना डर जाएगा, बोल नहीं पाएगा, तो ये सब ना मन में से निकाल दो पूरा। तो बाकी जो होता है ना, जो ना फास्ट जो चीज आप करते हैं लाइफ में, जहाँ पे भी लाइफ में करते हैं, फास्ट जो चीज होता है वो बेस्ट होता है मेरे अकॉर्डिंग। मैं जहाँ पे भी जाया हूँ, मतलब जहाँ पे घूमा हूँ करा हूँ, तो मेरा जो फास्ट एक्सपीरियंस है वो ऑलवेज बेस्ट रहा। तो अपना बेस्ट दे दो, तो वो तो बाकी का सब चीजें हम लाइफ में उतना ही कर सकते हैं ना। हम हमारा बेस्ट, हमारा जितना नॉलेज है, जितना हमारा ट्रांसफर हुआ है हमारा ऊपर, हम उतना ही ट्रांसफर कर सकते हैं सामने वाला को, राइट। हमको सपोज एक कॉन्सेप्ट पता नहीं, मुझे उन लोग पूछे थे कि फाइन स्ट्रक्चर और हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, किसी में एनर्जी स्प्लिटिंग ज्यादा होता है, ठीक है। वो क्वेश्चन लिटरली बताऊं था, इमीडिएटली दिमाग को नहीं आया था। फिर उन्होंने बोला कि बोर्स मैग्नेटन तरफ थोड़ा सोचो। जब आप बोर्स मैग्नेटन लिखते हो कि वहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, म्यू बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/m,
तो सोचो जब न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंटम आता है, बोर्स मैग्नेटम फॉर न्यूट्रॉन, वहां पे न्यूट्रॉन का मास आता है, हाँ, राइट। एंड हाइपरफाइन स्ट्रक्चर होता है क्या, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस का स्पिन एंड इलेक्ट्रॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम आईजे कपलिंग वजह से, राइट। सो वहां पे आई जो होता है ना, वो न्यूट्रॉन का मास पे डिपेंड करेगा, बिकॉज म्यू बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। अभी सोचो न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास में से ज्यादा किसी का मास है, ऑब्वियसली प्रोटॉन का मास ज्यादा है। दैट मींस क्या है, न्यूट्रॉन का मास ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटेस्ट है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए म्यू बी क्या होगा, सबसे हाईएस्ट होगा। म्यू बी जब ज्यादा होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम वेक्टर ज्यादा होगा। जब एम वेक्टर ज्यादा होगा, आपका जो स्प्लिटिंग एनर्जी होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी, की माइनस एम बी कॉस थीटा, आपका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। तो परटर्बेशन टू द सिस्टम ज्यादा हो गया, तो एनर्जी शिफ्ट किस में ज्यादा होगा, फाइन स्ट्रक्चर में ही होगा। इसीलिए तुम जब फाइन स्ट्रक्चर जाते हो, उनको फर्दर स्प्लिट करो, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, उनको फर्दर स्प्लिट करो, सुपर फाइन स्ट्रक्चर जाते हो। वो जेन्युइन कॉज है, बट उनका फिजिक्स रिलेटेड टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो वैसे ना एक कॉन्सेप्ट को आपको रिलेट कराएंगे। और इम्पोर्टेंट है कि उस टाइम का आपका खुद का ऊपर भरोसा और आपका फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है, वो ठीक तो है, है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पे ऑन टाइम में आपको वो बोलना है, क्योंकि हमारा जो ऐसा भी है, थोड़ा ऑफसेट चलेगा, 2-3 मिनट चलेगा, आप सोच सकते हो। बट मैं आपको यही चीज बताऊंगा, जब आप बहुत चीज पढ़ के जाओगे ना, जो पढ़ के मतलब है कि नहीं कि मुझे पता है, उससे नहीं चलेगा। मैं कभी पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत मेरा माइंड में है एंड आई कैन रिलेट अदर टाइम, इतना कॉन्फिडेंस चाहिए। ये हो जाएगा। मुझे वो लोग पूछे थे कि आप तो डिवाइस में काम करते हो, पीएचडी करते हो, आप जीरो वोल्टेज में करंट ऑलवेज जीरो आता है क्या डिवाइस में? सोचो, कोई एक बुक पढ़ के जाएंगे, हम बोल देंगे जीरो वोल्टेज में जीरो करंट आएगा, बट प्रैक्टिकलिटी डज नॉट हैपन ऑल द टाइम्स, राइट। कभी कभी ऑफसेट रहता है, क्यों रहता है? जैसे रिमेनिंग मैग्नेटिक फील्ड रहता है मटेरियल में, ऐसे भी आप बायस हटा दो, मटेरियल में कंडक्टेंस रहता है। जैसे पेरोव्स्काइट हो गया, वहाँ पे आयन माइग्रेशन इतना स्पॉन्टेनियस है ना, आप बिना बायसिंग में आपको करंट मिलेगा, नानो एम्पियर करंट फ्लो होता है। तो ये सब चीज ना आपको थोड़ा बहुत दिमाग होना चाहिए कि नहीं, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव एंगल से भी मुझे सोचना चाहिए, समझ में। इसीलिए आपका जो डिस्कशन बढ़ा, आपका जो दोस्त सर्कल है, आपका सीनियर है, समीर मुझे बीच बीच में कॉल करता था, हम लोग का ये चलता रहता था, ठीक है। ये तो हमारा होता है। अभी भी हमने जो रुके हैं यहाँ पे, अभी भी कभी कोई बात होता है, मतलब ना रात में बैठ जाते हैं। क्यूरियोसिटी होना चाहिए चीज को जानने के लिए। देखो, जॉब सक्सेस ये सब अलग चीज होता है, बट क्यूरियोसिटी टू नो द थिंग्स इज इम्पोर्टेंट। और किसी सब लोग को सब पता नहीं। मैं बोलता हूँ, आज रिसर्च कर स्कॉलर हम भी स्पेकुलेट करते, मे बी दिस फेनोमेना इज ड्यू टू दैट और ड्यू टू दैट, डिफरेंट एंगल हम लेते, फिर सोचना शुरू करते। जो थ्योरी, जो फिजिक्स अच्छा से बैठता है, हम उस तरफ लिखना शुरू करते, मे बी दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ फेनोमेना, राइट। सो दैट्स इट। एक पढ़ाई का तरीका को चेंज करो, ये इंस्टीट्यूट, कोचिंग, मटेरियल, इट विल ये अफेक्ट करेगा एक रैंक लाने के लिए, राइट। बट नॉलेज ग्रो करने के लिए आई थिंक नहीं है, वो सब वहाँ पे आपको खुद ही करना है। और जो एक बात है, आपको जो चीज नहीं आता है ना, वो आप मान लो कि ये मेरे को नहीं आता है, जो बाकी जिसको आता है तो कनेक्ट करो। ईगो लाओगे तो नॉलेज कभी ग्रो नहीं होगा कि मुझे ये आता नहीं, उसको आता है, ऐसा नहीं होता है। सबको सब नहीं आता है। बताओ, ईएमटी का गॉस लॉ बोला था और एक बार लीक। मैं ईएमटी जिंदगी मैंने पढ़ाई नहीं करता हूँ जनरली, राइट। थोड़ा बहुत अच्छे से पता है, बट उनको बोला तो सिस्टमेटिक बोल, वो लिखता रहा, मैं उन्हें ऑब्जर्व किया। और लास्ट नाइट था मेरा इंटरव्यू का पहला रात था, ठीक है। और उनको सॉलिड स्टेट, न्यूक्लियर, एटॉमिक, सारी एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टराइजेशन, मटेरियल का पर्सपेक्टिव, डिवाइस, फैब्रिकेशन सब बताया था। क्योंकि यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन, समझ पा रहे हो ना। हो सकता है मेरा नहीं हुआ, उसका हुआ और 2 लोग का नहीं हुआ, बट द वे ऑफ नॉलेज गेनिंग और ट्रांसफरिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आप लोग के साथ मैं इसीलिए शेयर करता हूँ कि आप लोग से भी मुझे सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको ज्यादा कुछ बोल रहा हूँ और मेरे पास ज्यादा कुछ अचीवमेंट है, कुछ भी अचीवमेंट नहीं, राइट। सो ही इज मोर सक्सेसफुल देन मी, ओके। सो इट्स नॉट लाइक दैट, बट एंजॉय करो, फेज को एंजॉय करो, नॉलेज ट्रांसफर करो, ईगो को साइड करके पढ़ाई करो और ग्रो करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो समीर, बहुत अच्छा लगा कि तूने बोला, और कुछ भी जरूरत रहेगा मेरा चैनल का थ्रू से, आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ और इन डिटेल्स जानना है, तो समीर से कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग का कुछ तो फिर मैं भी तो अभी ना बार के अंदर भी तो मैं हूँ, तो वहाँ पे भी कुछ चीजें जहाँ पे चल रहा है, हम भी इस भी वीडियो के दौरान हम भी जो है शेयर करते रहेंगे। तो ये भी आपको वन टाइप ऑफ जो ना वहाँ पे ना मोटिवेशन मिलता है कि यही है कि मेहनत का कोई एज नहीं होता है, मेहनत का कोई एंड नहीं होता है। आप कोशिश करो, पढ़ाई करते रहो, बहुत चीज लगेगा आपको ग्रो करने के लिए। बट
जिस दिन आपको आज नॉलेज आपके पास अच्छा से आ जाएगा ना, जो प्योर फिजिक्स होता है, आपको जब धीरे धीरे पता चल गया, आपको बहुत अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगा कि हाँ, वो कुछ खुशी तो कुछ हो अलग रहा होता है, है। एग्जैक्टली, कुछ तो हो हो रहा रहा है। है, यस, अंदर से कुछ हो रहा है वो। यही दैट्स इट। गो विद द फ्लो, अच्छा से पढ़ाई करो। मैं एक डिटेल्स वीडियो लाऊंगा जिसमें मुझे जो क्वेश्चन पूछे थे मैं आप लोग को बता दूंगा, क्योंकि अभी इंटरव्यू आने वाला है। तुम लोग अच्छा से दो। मे बी आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन एनी फर्दर एग्जामिनेशन, बिकॉज मेरा अभी पीएचडी और 2-2.5 साल का बात है। मैं अच्छा भी चल रहा है, मैं कर लूंगा अच्छा से, एंजॉय कर रहा हूँ फेज को। ठीक है, बट यूट्यूब विल बी देयर, आई विल ऑलवेज कनेक्ट टू यू एंड आई विल ब्रिंग ऑल द पीपल लाइक हिम, those will motivate you and you will get some flavor how to grow in life. So that is the life. Everyone is going through the problem, right? Problem is ultimate, right? Always problem will be there. So you have to penetrate through like a quantum particle, right? Yes. That's the life. So ना जब तक वो गोल पे नहीं आ जाते ना, तब वो ना तब अरे तक कुछ भी गोल नहीं होता है, कुछ भी गोल नहीं होता है। गोल के ऊपर खड़ा भी रहो, गोल आगे रहेगा, राइट? तो बस कोशिश करो, तो सेल्फ, हार्ड वर्क करते रहो और क्या। मैं बोलता हूँ कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो आपका है वो जब मिल जाएगा, मुझे लगेगा वो गोल सेटिस्फेक्शन गोल हो होता है, गया, राइट? हाँ। तो ऐसा नहीं कि जॉब मिलने के बाद भी आपको गोल मिल जाएगा, सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, राइट? हाँ। तो आप जो कर रहे हो उससे आपको मजा आना चाहिए, आप ये- एंजॉय करना चाहिए कि जो पढ़ा था वो कहीं पे अप्लाई काम हो रहा है, मिल रहा ठीक है। है? सो दैट्स इट। वी आर इन आईआईटी बॉम्बे एक्चुअली। ही इज 3 दिन हुआ उन्होंने बीआरसी जाना आना शुरू किया है। अभी भाई को थोड़ा अलग फील हो रहा है। अभी आईआईटी में हम लोग हैं, हमारा रूम में, ये एक्चुअली राजा भाई का रूम है। भाई ने आईआईटी मद्रास गए हैं कॉन्फ्रेंस के लिए, तो हमारे उनका रूम में कुछ वीडियो बना रहा है, खाना पीना भी अभी हुआ। ठीक है, अच्छा से रहो। कुछ जरूरत रहेगा तो मुझे मेल करना, लिखना, आई एम ऑलवेज विथ यू। कुछ भी हेल्प रहेगा। आईआईटी बॉम्बे में अभी इंटरव्यू गया, काफी लोग आए थे, मिले, बट अच्छा लग रहा है कि तुम लोग मेरा चैनल से कुछ हेल्प मिल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है? और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ टाइप का वीडियो चाहिए तो आप बताना, मैं पोस्ट करूंगा। सो दैट्स इट, गो विद द फ्लो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बड़ी। थैंक यू ब्रो।